तो ये कहानी है दो लोगों की और इन्होंने अपनी लाइफ में क्या क्या अचीव किया है। चलिए सुनते हैं इनकी लाइफ स्टोरी। मेरा नाम है इलियास और मैं 75% डिसेबल हूँ। मेरा बचपन एक छोटे से गांव में था जहाँ 7th स्टैंडर्ड तक ही एजुकेशन था। क्योंकि बाय बर्थ ऐसा चाइल्ड अगर पैदा होता है किसी को तो बहुत ही ऐसा महसूस होता है कि कैसे हमने बच्चे को जन्म दे दिया। मेरे को देख के स्कूल वाले ना बोल देते थे, क्योंकि ऐसे चाइल्ड जो दोनों हाथों से दोनों पैरों से डिसेबल है, लेकिन किसी ने बोला कि नहीं, ऐसे बच्चों के लिए स्कूल होती है। फिर मैंने 11th 12th कॉमर्स किया। वहाँ पर भी मैं खुद से साइकिल लेके जाता था, जो 3 हैंड साइकिल आती थी। और फिजिकली हैंडीकैप कोटा में MS यूनिवर्सिटी में कॉमर्स फैकल्टी में मेन बिल्डिंग, वहाँ पर मेरा एडमिशन हुआ। विद्यानगर में पास किया। फिर उसके बाद मैं MS यूनिवर्सिटी में आ गया। हम जो हैंडीकैप 3-4 थे जो यूनिवर्सिटी में हम साथ में हॉस्टल में रहते थे, उन सब ने मिलकर एक सोचा कि भाई अपन इतना एजुकेशन है अपने पास, फिर भी अपन को कुछ जॉब नहीं मिलता है, तो दूसरे कहीं हैंडीकैप होंगे जिसके लिए कुछ नहीं होता है। उसी वक्त 97 की मैं बात बोलता हूँ। उस वक्त जो हैंडीकैप है उन लोगों को निगलेक्ट सब करते हैं, क्योंकि वो कुछ जॉब नहीं कर सकेंगे, घर में अच्छी तरह से काम नहीं कर सकेंगे। लेडीज़ की पर्टिकुलर बात बोलता हूँ तो लेडीज़ के भी ऐसा फैमिली सोच रहे थे कि ये किसी घर जाएगी तो दुखी हो जाएगी, इसलिए मैरिज भी नहीं करते थे। इसलिए हमने ऐसा सोचा कि इंस्टीट्यूशन शुरुआत करें। एक साल हम सब साथ में मिलके हमने ट्राइसिकल लेके बड़ौदा सिटी में घूम के जो हैंडीकैप थे उनका सर्वे किया। सर्वे के होने के बाद हमने रजिस्ट्रेशन 1972 1 अगस्त को ये इंस्टीट्यूशन सोसाइटी फॉर द फिजिकली हैंडीकैप की शुरुआत हो गई। लाखों में से किसी एक को ही होता है ऐसा कैंसर, जो विदाउट एनी सेवन यानी तंबाकू सिगरेट से पहले ज़्यादा होता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, फिर भी कैंसर। तो उनका इलाज करवाते उस टाइम पे टेक्नोलॉजी मेडिकल साइंस ज़्यादा आगे नहीं था, तो दवाई लेते लेते 1 साल में पापा की डेथ हो गई। तो उसकी वजह से बहुत फाइनेंशियली प्रॉब्लम होने लगी। फैमिली नीड्स पूरी करने के लिए प्राइवेट जॉब की। 2013 में मेरी फर्स्ट इवेंट प्रेरणा में हुई थी। तब प्रेरणा में मैंने एज ए प्लेयर शूटिंग में मैंने पार्टिसिपेट किया। वहाँ पर शूटिंग में मेरा फर्स्ट आया। फिर 2015 उसमें भी मैंने पार्टिसिपेट लिया, उसमें भी मेरा फर्स्ट आया। तो मैंने देखा कि नहीं, मेरा शूटिंग अच्छा है, मैं शूटिंग कर सकता हूँ। तो प्रेरणा के ही जो वॉलंटियर्स के तौर पर आते थे, रवि पटेल, 10X राइफल शूटिंग एकेडमी, तो उनका कांटेक्ट किया और वहाँ पर मैंने प्रोफेशनल पैरा शूटिंग स्टार्टिंग की। मैंने सबसे पहले मैंने कंपटीशन में पार्ट लिया, ओपन नेशनल कंपटीशन। वहाँ पर मैंने पार्ट लिया तो सबसे पहले कंपटीशन थी, मेरी बॉडी वाइब्रेट हो रही थी, मेरी पहली कंपटीशन थी। ये मेरा फर्स्ट प्री नेशनल गोल्ड मेडल बोला देखे तो है, पहला मेरा नेशनल मेडल भी बोला जाता है। फिर मैंने धीरे धीरे छोटे मोटे कंपटीशन में पार्ट लेना चालू किया। फिर 2017 जनवरी मेरे को मेरे पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया वहाँ से कॉल आया। उन्होंने बोला कि आपका शूटिंग का रिकॉर्ड देख के आपको इंटरनेशनल वर्ल्ड चैम्पियनशिप में आपको सिलेक्ट किया गया है। चौंक गया कि नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता, अभी तो शूटिंग मेरा स्टार्ट हुआ है। 8 मंथ की जर्नी थी। 8 मंथ की जर्नी में ही मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल इवेंट्स में मेरा सिलेक्शन हो गया। तो मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। UAE यूनाइटेड अरब अमीरात, वहाँ पर वो वर्ल्ड चैम्पियनशिप थी। मेरा एज ए प्लेयर 24th प्लेस पे गया। और उस मेरी मेहनत को देख के यहाँ के बड़ौदा के और पूरे ऑल ओवर इंडिया के मराठी समाज ने ध्यान दिया। मेरी प्लेस में बहुत सारे प्लेस में मेरी रिपोर्ट छपने लगी। लेकिन एज हैंडीकैप चाइल्ड, उसको बड़ा करना, उसको नीड्स पूरी करना, उसको पढ़ाना लिखाना बहुत प्रॉब्लम्स होती है। फिर भी मेरे को इस लेवल पे पहुंचाया मेरी अम्मी ने। उसके लिए उन्होंने मेरी अम्मी को बुला के ये अवार्ड दिया, राष्ट्रमाता जिजाऊ पुरस्कार। स्पोर्ट्स में व्हीलचेयर रेस, बाइसिकल रेस, शॉर्ट पुट, डिस्क थ्रो, जावेलिन थ्रो, वेट लिफ्टिंग, आर्चरी, सभी में नेशनल लेवल का प्लेयर था। और मेरे पास 25 गोल्ड मेडल है, 15 सिल्वर मेडल है
और 10 ब्रॉन्ज मेडल है। और मुझे 2000 साल में अप्लाई का नेशनल अवार्ड मिला था। 2001 में मुझे FGI फेडरेशन ऑफ गुजरात मेडिसिन इंडस्ट्री का अवार्ड जो मोदी साहब के हाथ से मिला था। फिर NRI अवार्ड वो भी मुझे मिला है। सुरमा भोपाली अवार्ड वो दिल्ली में ऑल ओवर इंडिया में से वो भी मुझे मिला है। लायंस क्लब का जो गोल्डन अवार्ड है दिल्ली विज्ञान भवन में उपराष्ट्रपति के हाथ से नेशनल अवार्ड लिया है। गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट है, उसमें डिसेबल एक्ट है 2016 का और एक पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट बोलते हैं उसको, वो उसका भी मैं एडवाइजरी बोर्ड मेंबर हूँ और बड़ौदा डिस्ट्रिक्ट के हैंडीकैप को रिप्रेजेंट करता हूँ। इसलिए कनेक्टेड मैं और मेरी संस्था दिल्ली तक कनेक्टेड है। कायाकिंग, जो कायाकिंग क्या होती है कि सिंगल बोट होती है, सिंगल पैडल से दोनों हाथों से चलानी रहती है। 2 महीने तक लगातार प्रैक्टिस की। 2 महीने के बाद जनवरी 31 से हमारा मिशन स्टार्ट हुआ। हमने पोरबंदर से लेके सोमनाथ तक 128 किलोमीटर हमने 6 दिनों में पूरा किया। 2-3 बार मेरी खुद की नाव दरिया में घुलट गई, मैं खुद डूब गया था 2-3 बार, लेकिन तैरना थोड़ा बहुत आता था और उसमें भी हमारा वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ और रिकॉर्ड बुक में हमारा नाम आया है। और मेरा नेक्स्ट टारगेट है पेरिस ओलंपिक 2024, जिसमें मेरे को इंडिया को गोल्ड जिताना है। और जो मेरी कैटेगरी है R3 प्रॉन कैटेगरी, उसमें कोई मेडल नहीं आया, उसमें मेरे को मेडल जीतने की मेरी उम्मीद है। प्रॉपर इक्विपमेंट्स ना होने के बावजूद इन्होंने इतना कुछ अचीव किया है। तो जस्ट इमेजिन करो कि प्रोफेशनल इक्विपमेंट्स मिल जाए तो सीन कुछ अलग होगा। तो ये डॉक्यूमेंट्री बनाने के बाद मैं बस इतना बोलूँगा कि डिसेबल होने के बावजूद इन्होंने अपनी लाइफ में जो कुछ अचीव किया है, लाइक इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, तो हम तो क्या ही है। तो बस आप भी सोसाइटी में या फिर कहीं भी ऐसे लोगों को देखो तो इनको एज अ नॉर्मल पर्सन ट्रीट करो और हो सके तो इनको एक स्माइल दे देना। और ये वीडियो के दौरान मेरे साथ मेरा एक फ्रेंड था दीक्षित, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? यार इनकी कहानी इतनी इंस्पायरिंग है, इससे कोई भी इंस्पायर हो सकता है, चाहे वो डिसेबल पर्सन हो या फिर नॉर्मल पर्सन हो। और जब भी अपनी कहानी सुना रहे थे तो मैं लाइक बार बार सरप्राइज हो रहा था, क्योंकि इनकी अचीवमेंट्स इतनी सारी। वही है। एनीवेज, डिसेबिलिटी is not an absence of ability.